हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें बीएससी, बीई, बीटेक और आईटीआई से जो वैकेंसी आई है उसमें कुछ वैकेंसी 12th से भी आई है। तो जो मेरे भाई 12th पास किए हैं, जिनके पास बीएससी, बीई, बीटेक और आईटीआई नहीं है, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में बीए या फिर बीकॉम किया है, तो क्या वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है, उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, उनको क्या करना चाहिए, और उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और साथ ही हम बात करेंगे कि आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका कोई भाई या दोस्त है जिसने 12th पास की है या फिर ग्रेजुएशन उसने बीए या फिर बीकॉम से किया है और वो सोच रहा है कि ये वैकेंसी हमारे लिए नहीं है, तो भाई उसे समझाइए कि इसमें 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो इस वीडियो को उस भाई के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपको पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ने टेक्नीशियन की जो 2025 की 6,238 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है वो 183 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वो बीएससी होनी चाहिए। बीएससी जो आपकी फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, या फिर आपके पास बीई, बीटेक या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन की, तो इसमें 6,055 वैकेंसी है और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट है। ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे कि ना तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में 12th वालों के लिए जगह है, ना ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ओपन लाइन वाली जो वैकेंसी है उसमें 12th वाले के लिए जगह है। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसमें 12th वाली वैकेंसी कहाँ है? तो जब आप लोग फुल नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें 30 पोस्ट के लिए टेक्नीशियन की भर्ती निकाली है और सभी पोस्टों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। जैसे कि मैं कुछ टाइप देखूं, जैसे कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट नंबर 1 है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की, वो लेवल 5 की जॉब है, एसएनटी वाला डिपार्टमेंट है। इसका सब डिपार्टमेंट सिग्नल है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन याद ही रखिए, जैसे कि अगर आप लोगों ने बीएससी की हुई है फिजिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर आप लोगों ने बीएससी की है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे अगर दे रखा है और में देखें तो अगर आप लोगों के पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, या फिर आप लोगों ने बीई है, बीटेक है आप लोगों के पास, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बात करें कैटेगरी नंबर 2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 ट्रैक मशीन की जो वैकेंसी है उसका लेवल पे 2 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसका सब डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इसी के सामने दे रखी है। अगर आपके पास हाई स्कूल, आईटीआई है, जैसे रिलेटेड ट्रेड से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और बहुत सारी ट्रेड है यहाँ लिखी हुई है, वेल्डर वगैरह। अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी ट्रेड है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4 ब्रिज वाली जो, कैटेगरी नंबर 5 कैरिज एंड बैगन, कैटेगरी नंबर 6 डीजल इलेक्ट्रिकल, इन सब के सामने इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अगर आप लोग के पास इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इनमें कैटेगरी नंबर 13 है, कैटेगरी नंबर 14 है। एक इनमें से बात करें तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है कैटेगरी नंबर 15 है, एसएनटी डिपार्टमेंट की जॉब है। इसका लेवल पे जो है 2 है, सिग्नल सब डिपार्टमेंट है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। अगर आप लोग इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि अगर मैट्रिकुलेशन एसएससी एसएसएलसी प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनसीबीटी एससीबीटी इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। ठीक है, अगर आप लोगों के पास हाई स्कूल और आईटीआई का सर्टिफिकेट है रिलेटेड ट्रेड जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन से, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ और करके लिखा है कि अगर आप लोगों के पास एसएसएलसी यानी हाई स्कूल है और 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, अगर आप लोगों ने इंटर 12th इंटर जो आपने मैथ, फिजिक्स और मैथ से की है, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल सभी जोन में जो 12th की वैकेंसी है वो कितनी है, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 470 है पीसीएम से। ऐसे ही सबकी दे रखी है, जहाँ फिटर से, वेल्डर से कितनी वैकेंसी है, वायरमैन से कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ दे रखा है। जो भी है जिनके जो रिलेटेड ट्रेड है वो देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे पीसीएम की, तो पीसीएम में टोटल जो है वो 470 वैकेंसी है। अब हम देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है पीसीएम की।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद में। तो हम लोग के 12th वाले जो कैटेगरी नंबर 15 में एलिजिबल है, जो कि SNT की है। उसमें अगर बात करें, UR की 29 वैकेंसी है, SC की 19 वैकेंसी है, ST की 6 है, OBC की 15 है। टोटल बात करें तो इसमें 78 वैकेंसी है। ये अच्छा जोन हो सकता है आप सभी के लिए, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम अजमेर की, तो अजमेर में टोटल 20 वैकेंसी है। तो मेरे जो भाई हैं UR वाले, SC वाले, ST वाले, OBC वाले, EWS वाले, वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं सबका बताऊंगा एक एक करके, तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सभी की टोटल वैकेंसीज बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो अहमदाबाद में 78 है, अजमेर में 20 वैकेंसी है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 42 है, भोपाल में 33 और 20 वैकेंसीज है। भोपाल भी आप लोगों के लिए अच्छा जोन हो सकता है। भुवनेश्वर में ओनली 2 वैकेंसी है। बात करें बिलासपुर की, बिलासपुर में केवल 12 वैकेंसी है। और बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 36 वैकेंसी है। ये भी जोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर बात करें चेन्नई की, तो इसमें 33 है। नेक्स्ट बात करें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में आपके लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। गुवाहाटी वाले भाइयों के लिए बात करें तो इसमें 22 वैकेंसीज है। अगर बात करें हम जम्मू श्रीनगर में, तो जम्मू श्रीनगर में कैटेगरी नंबर 15 के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। अगर बात करें कोलकाता की, कोलकाता में आपके लिए 20 वैकेंसी है, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। मालदा में आपके लिए मात्र 5 वैकेंसीज है। और मुंबई में अच्छी खासी 25, 2 और 58 वैकेंसीज हैं। आप लोगों के लिए अच्छा जोन हो सकता है, तो मैं रेफर करूंगा कि आप इस जोन को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करें पटना में, तो पटना में एक भी वैकेंसी नहीं है कैटेगरी नंबर 15 SNT वाली, यानी 12th वाले भाइयों के लिए। तो प्रयागराज से जो मेरे भाई हैं, उनके लिए, जो 12th वाले भाई हैं, उनको SNT के लिए 23 वैकेंसी है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रांची वालों के लिए मात्र 3 वैकेंसी है। बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में टोटल 30 वैकेंसीज है, आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सिलीगुड़ी से मात्र 6 वैकेंसीज है। बात करें तिरुवनंतपुरम से, तो कैटेगरी नंबर 15 SNT वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो हमने टोटल वैकेंसी देख ली कितनी है, और जोन वाइज वैकेंसी देख ली है कितनी है। आप लोग देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि किसमें कितनी वैकेंसी है, और आप लोग अपना जो है जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है जोन सिलेक्ट करने में, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को वहां सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो वो B1 है। आप लोगों को फिजिकली फिट होना चाहिए। आपका जो है डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा। आप अगर आपके पास चश्मा है, तो वो 6/9 और 6/12 होनी चाहिए आपकी आंखें जो है। नियर विजन आपका टेस्ट होता है, कलर विजन टेस्ट होता है, बाइनोकुलर टेस्ट होता है, नाइट विजन होता है, मेसोपिक विजन होता है। ये टेस्ट कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं? जब मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेडिकल हुआ था, तो मेरे ये सारे टेस्ट हुए थे। तो कैसे ये टेस्ट हुए थे, इनमें क्या क्या हुआ था, और इनके अलावा कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए थे, किसमें बच्चों को दिक्कत हुई थी, उन सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आप लोगों को अपना जो है मेडिकल का रिव्यू एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम मेडिकल के बारे में इतना ही देखेंगे। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। काफी शिफ्ट में पेपर होता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। मैथ के क्वेश्चन है 25, जनरल और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और GS की बात करें तो 40, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें जनरल अवेयरनेस की जगह करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल तो जो है जनरल अवेयरनेस के 1-2 क्वेश्चन, बाकी 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। ठीक है। और जिसकी यहाँ जनरल साइंस मजबूत होती है, वो यहाँ ये सिलेक्शन ले जाता है। तो आप लोग अपनी जनरल साइंस को मजबूत कीजिए, जनरल साइंस को मजबूत कीजिए, ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले लें। ठीक है। बात करें इसके वर्क प्रोफाइल की, तो जब आप इस फॉर्म को भर देते हैं, तो आपका एक CBT होता है। उसे पास करने के बाद आपको DB और मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद आपको आपका जो नाम है फाइनल पैनल में आ जाता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको ज्वाइनिंग होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाता है, जहां आपकी ट्रेनिंग 10 से 12 महीने कराई जाती है। ठीक है। 4 महीने कम से कम आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। 4 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 6 से 8 महीने फील्ड प्रैक्टिस कराई जाती है। इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है। अगर आपको बड़ा स्टेशन मिलता है, तो आपको उसी स्टेशन पर रह के काम करना होता है। अगर आप लोगों को कोई एक छोटा स्टेशन दे दिया जाता है, तो आपको कम से कम 3 से 4 स्टेशन दिए जा सकते हैं, और बीच में कहीं आपको एक रेलवे क्वार्टर दे दिया जाता है।
साथ में आपको एक रेलवे का एक CUG डिवाइस होता है जिसे हम कंबाइंड यूजर ग्रुप बोलते हैं, जो कि रेलवे का एक फोन होता है जिसमें आपको मंथली रिचार्ज वगैरह करके कॉलिंग वगैरह और जो इंटरनेट वगैरह होता है उसकी सुविधा दी जाती है। उसका सारा खर्चा जो है रिचार्ज वगैरह का वो रेलवे ही देती है। आपको जो अपना जो फोन है ये 24 घंटे अपने पास रखना पड़ता है, ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, यह मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे की, बट ये नहीं कि आपको 24 घंटे स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो फोन आपका हमेशा आपके पास रहेगा। तो आपको बता दिया जाएगा कि जब भी कोई सिग्नल फेलियर होगा या रेलवे का कोई फेलियर होगा तो आपको बता दिया जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा। आप इस फोन को साइलेंट या वाइब्रेट पर नहीं रख सकते हैं, आपको ये हमेशा अलर्ट मोड में रखना होगा। और जब भी सिग्नल फेलियर होता है तो स्टेशन मास्टर या एसएससी आपके पास फोन करता है, चाहे आधी रात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सिग्नल फेलियर होता है तो आपको जाना पड़ता है और आपको जो फेलियर हुआ है वो सही करना पड़ता है। ठीक है, अगर सिग्नल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सिग्नल होते हैं वो स्टेशन पर नहीं, स्टेशन के आसपास 1-2 किलोमीटर दूर भी होते हैं। अगर वहां जाने के लिए, अगर वहां कोई सिग्नल फेलियर होता है तो वहां जाने के लिए अगर रोड की सुविधा है तो आप लोग बाई रोड जा सकते हैं। और अगर वहां पर कोई रोड की सुविधा नहीं है, कोई जंगल वगैरह है, तो आप लोगों को वहां पैदल भी जाना पड़ सकता है। और आपकी सहायता के लिए जो सिग्नल डिपार्टमेंट के जो ग्रुप डी वाले असिस्टेंट होते हैं वो आपको मिलते हैं और जो आप दोनों मिलकर जो सिग्नल फेलियर को ठीक करते हैं। क्योंकि अगर सिग्नल फेलियर होने के बाद सारी ट्रेन जो है बिना सिग्नल के आगे नहीं बढ़ती हैं, तो सारी ट्रेन जो है वहीं रुक जाती हैं। इसलिए आपको सिग्नल फेलियर को ठीक करके आगे ट्रेन को बढ़ाना पड़ता है। और तो बात करें हम सैलरी की तो ट्रेनिंग टाइम पर आपको बेसिक, ठीक है, प्लस डीए मिलता है। बेसिक बात करें तो इसका 19,900 है और डीए इसमें जो है 55% मिलता है। तो बात करें तो इसकी जो है लगभग 31,000 के आसपास आपकी ट्रेनिंग पर सैलरी बन जाती है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, तो ट्रेनिंग के बाद इसमें कुछ अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का HRA जुड़ जाता है, टीए जुड़ जाता है, ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेस जो है वो जुड़ जाते हैं। अलाउंसेस के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल पर जाइए, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे अलाउंसेस अच्छी तरह समझाए हैं। तो अलाउंसेस मिलके आपकी सैलरी जो है वो 38 से 40 हजार के आसपास आपकी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, आपको स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम आगे हम बात करें तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने जितनी भी बात बताई है आपको पॉइंट्स टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें और ऐसी ही रेलवे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेक्निकल सौरभ को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो कोई भी मिस ना करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।